बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे कि कर्सर की पोजीशन को किस तरीके से सेट किया जाता है और कर्सर की पोजीशन को किस तरीके से गेट किया जाता है। मैंने यहाँ पे एक मैसेज स्ट्रिंग बना रखी है। मैं आपको सबसे पहले इसे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके दिखाता हूँ। स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए हम फंक्शन नंबर 9 यूज़ करते हैं। हम मूव करेंगे एएच में फंक्शन नंबर 9 मूव करेंगे डीएक्स के अंदर ऑफसेट एड्रेस उस स्ट्रिंग का स्टार्टिंग ऑफसेट एड्रेस उस स्ट्रिंग का जिसे हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है और इंटरप्ट 21H 21 नंबर वाली इंटरप्ट उसको कॉल कर देंगे। तो जैसे ही फंक्शन नंबर 9 कॉल होता है तो डीएक्स के अंदर जो मैसेज 1 का जहाँ से मैसेज 1 वाली एरे बनना स्टार्ट हुई है वहां से प्रिंटिंग शुरू होगी जो कि है एज। यहां से प्रिंट होगी और उस वक्त तक प्रिंट करता चला जाएगा जब तक आपके पास डॉलर नहीं आ जाता। तो इसको अगर मैं आपको चला के दिखाऊं, यहां से हम इसको रन करते हैं तो आप देखोगे कि स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। लेकिन मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि हेलो वर्ल्ड अभी जब सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट हुआ है, वो 0-0 ये 0-0 क्या चीज़ है अभी मैं समझाता हूँ। लेकिन आप देखें कि ये इस कॉर्नर से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद अगर मैं कोई चीज़ प्रिंट करना शुरू करता हूँ, तो यहाँ से आगे लिखना शुरू हो जाएगा और जैसे लिखते-लिखते ये लाइन कंप्लीट होगी तो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इस स्क्रीन के सेंटर में लिखना चाहता हूँ या मैं टॉप राइट राइट मोस्ट टॉप के ऊपर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, इस जगह पे प्रिंट करना चाहता हूँ या इस कॉर्नर पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कर्सर की पहले पोज़ीशन को सेट करना चाहिए। तो कर्सर की पोज़ीशन को सेट करने से पहले आप लोगों को इस स्क्रीन का स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। बेसिकली ये स्क्रीन बिल्कुल ऐसे ही समझ लें जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अ, एक स्क्रीन है, एक पेज है। तो ये अभी आप पेज 0 के ऊपर हैं, अगर आप लिखते चले जाएँ, तो पेज 1 भी स्टार्ट हो जाता है। पेज 0 के बाद पेज 1 आ जाता है, पेज 2 आ जाता है एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। अब इस ये अगर हम इस पेज की बात करें, ये पेज नंबर 0 है। इस पेज 0 के ऊपर बेसिकली आपके पास 25 रोज़ हैं, 25 रोज़ हैं और 80 कॉलम्स हैं। तो बेसिकली लेट्स सपोज़ अगर हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं तो हो सकता है ये रो नंबर हमारे पास लेट्स सपोज़ 17 हो और यहाँ से ऊपर से हम कॉलम नंबर देखें तो ये अगर मैं इस जगह पे प्रिंट करना चाहता हूँ तो ये रो नंबर 17 और कोई कॉलम नंबर मिसाल के तौर पे कोई 20 बनता है। तो हमें पहले पेज 0 के ऊपर सेट करना है जिस जगह के ऊपर हम किसी चीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसकी रो नंबर और कॉलम नंबर हमें सबसे पहले बताना होगा। तो हम इसको यहाँ पे मैं कर्सर की पोज़ीशन को अगर सेट करना चाहता हूँ, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपने फंक्शन नंबर 2 कॉल करना है। लेकिन कौन से इंटरप्ट का? इंटरप्ट 10H का। यानी इंटरप्ट 10H का फंक्शन नंबर 2 कॉल करना है और आपको पता है कि फंक्शन नंबर को हमेशा एएच रजिस्टर में रखवाते हैं और इंटरप्ट कॉल कर देनी है 10H। लेकिन इसके दरमियान आपको 3 बातें बताना है। नंबर 1 आपको पेज नंबर बताना है और पेज नंबर हमेशा याद रखें, हमेशा बीएच रजिस्टर में रखते हैं। फिर उसके बाद आपको बताना है कॉलम नंबर और रो नंबर। मूव करें डीएल, डीएल रजिस्टर में हमेशा कॉलम नंबर आपको लिखना है। कॉलम नंबर लिखना है, कॉलम नंबर लेट्स सपोज़ 20 और मूव करें डीएच में आपने मूव करना है रो नंबर लेट्स सपोज़ मेरे पास है 15। यानी आप याद रखें डीएल, एल से याद रखें कॉलम नंबर, बीएच, बीएच से याद रखें पेज नंबर। यानी कर्सर की पोजीशन सेट करनी है तो फंक्शन नंबर 2 कॉल करना है। कौन से वाली इंटरप्ट का? 10H का। उसको बताने के लिए 3 बातें बतानी है, कौन-सी? पेज नंबर, इसको आपने बताना है, ये मैं कमेंट ऐड कर रहा हूँ। बीएच में पेज नंबर बताना है, डीएल में कॉलम नंबर कॉलम नंबर और आपने डीएच के अंदर बताना है रो नंबर।
तो जैसे ही आप इसको कॉल करते हैं, ये कर्सर की पोज़ीशन सेट हो जाएगी। मैं पहले मैसेज प्रिंट करता हूँ और फिर कर्सर की पोज़ीशन को सेट करने के बाद मैं सेम मैसेज प्रिंट करता हूँ। तो देखते हैं ये कहाँ पे प्रिंट होता है। तो इम्युलेट करें, रन करें, तो ये आप देख सकते हैं कि पहले मैसेज यहाँ पे प्रिंट हुआ और फिर उसके बाद मैंने कर्सर की पोज़ीशन सेट की। वो कर्सर की पोज़ीशन इस जगह पे बनती है, जो कि बेसिकली अगर हम यहाँ से देखें तो ये रो नंबर 15 है और कॉलम नंबर हमारा 20 है और ये पेज कौन-सा है? 0 पेज है। तो इस तरीके से हम कर्सर की पोज़ीशन सेट करते हैं। अगर मैं कर्सर की पोज़ीशन यहाँ पे सेट ना करता, एक दफ़ा मैसेज प्रिंट करने के बाद फिर सेम मैसेज प्रिंट करता, तो आप देखेंगे उसके रिज़ल्ट्स कुछ इस तरीके से होंगे कि पहले मैसेज प्रिंट हुआ, उसके फ़ौरन बाद आगे मैसेज प्रिंट होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से आप कर्सर की पोज़ीशन को किसी भी जगह पे सेट कर सकते हैं और उसके बाद जब आप मैसेज प्रिंट करेंगे, तो वहाँ से ऑनवर्ड्स अ, स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट होना शुरू होगा। अब मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज़ मैं अगर कोई प्रिंटिंग करता चला जा रहा हूँ, मैंने ये काम किया और इसके बाद फिर मैंने एक दफ़ा मैंने फिर से एक मैसेज प्रिंट किया। तो मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको रन करके दिखाऊँ, तो एक मैसेज प्रिंट हुआ, फिर मैंने कर्सर की पोज़ीशन बदली, तो फिर यहाँ पे मैसेज प्रिंट हुआ और उसके बाद फिर आगे मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो मुझे प्रोग्राम चलाते हुए एकदम से ख़्याल आया कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं कर्सर की पोज़ीशन गेट करूँ। यानी मुझे पता चले कि करंटली मेरा मेरा कर्सर प्रिंटिंग करते-करते कहाँ पे वाक़ है, किधर है, किस जगह पे है। तो ये काम करने के लिए मुझे कर्सर की पोज़ीशन अगर गेट करनी है, तो ये काम करना हो, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मैं मैं फ़ंक्शन नंबर 3 मूव करूँगा एज में फ़ंक्शन नंबर 3 इंटरप्ट 10 एज का फ़ंक्शन नंबर 2 कर्सर की पोज़ीशन सेट करता है, तो फ़ंक्शन नंबर 3 जो है कर्सर की पोज़ीशन गेट करता है। तो यहाँ से मैं पेज नंबर बताऊँगा, पेज 0 पे और इंटरप्ट 10 एज 10 एज जो है, ये वाली इंटरप्ट मैं कॉल करूँगा और उसके बैकएंड पे फ़ंक्शन कौन-सा कॉल होगा, फ़ंक्शन नंबर 3। अब जैसे ही मैं कॉल करूँगा तो आप समझें अब इसमें आप देखेंगे कि आपको बेसिकली जब कर्सर की पोज़ीशन गेट करूँगा तो आपको बेसिकली चीज़ क्या मिलनी है? आपको रो नंबर मिलेगा और कॉलम नंबर मिलेगा। तो आपको किस जगह पे मिलेगा? तो जैसे ही जब फ़ंक्शन कॉल होगा तो आप याद रखें कि आपको हमेशा रो नंबर हमेशा DH रजिस्टर में मिलेगा और आपको कॉलम नंबर हमेशा DL रजिस्टर में मिलेगा। मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ या मैं आपको डिबगिंग करके दिखाता हूँ, तो फिर आपको ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। मैं कुछ कोड को यहाँ से सिंगल स्टेप करते ये देखें स्क्रीन पे प्रिंट हो गया मैसेज, फिर मैं कर्सर की पोज़ीशन सेट किया, ये कोड यहाँ पे चल रहा है, ये डिबगिंग करते हुए। अब इसके बाद कर्सर की पोज़ीशन सेट हो गई है, मैं एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, अगेन मैं मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ। अब ये जो कोड अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये 3 लाइनें हैं, अगर मैं इसको चलाऊँ तो मुझे कर्सर की पोज़ीशन इस वक़्त कहाँ पे कर्सर पॉइंट कर रहा है, उसकी कॉलम नंबर और रो नंबर मिलेगा। अब जैसे ही मैं ये लाइन चलाई, जैसे ही ये फ़ंक्शन चलेगा, तो आप देखेंगे कि अभी डीएक्स के अंदर 0 पड़ा हुआ है, तो डीएल के अंदर कॉलम नंबर आ जाएगा और डीएच के अंदर रो नंबर आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने ये फ़ंक्शन कॉल किया तो आप देख सकते हो अगर आप इसको नहीं हेक्सा को नहीं समझ सकते, इस पे डबल क्लिक करें, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इस वक़्त मेरा करंटली अगर आप इसको डेसिमल में देखें, तो इस वक़्त 15 रो नंबर 15 है, डीएच के अंदर 15 पड़ा हुआ है, तो मैं रो नंबर तो मेरी नहीं बदली, चेंज नहीं है क्यों लेकिन कॉलम नंबर देखो मेरा बदल गया। यानी मैं 15 वाली रो और 42 वाला कॉलम इस वक़्त मेरे कर्सर की पोज़ीशन ये है। यानी कॉलम नंबर मैं 42 पे हूँ और रो नंबर 15 पे हूँ। तो इस तरीके से आप इंटरप्ट 10 एज को यूज़ करते हुए अगर आप उसका फ़ंक्शन 2 कॉल करते हैं, तो आप कर्सर की पोज़ीशन सेट कर सकते हैं। और अगर आप फ़ंक्शन नंबर 3 कॉल करते हैं, तो आप कर्सर की पोज़ीशन गेट कर सकते हैं।